इसी साल के आखिरी महीने तक गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी ने चुनावी समर सजाने के लिए पूरी राजनीतिक मिसाल बिछानी शुरू कर दी है और कमर कस ली है। कहने को तो ये राजनीतिक चौसर 11 मार्च से ही गुजरात में बिछनी शुरू हो गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के सफल पॉलिटिक्स ब्लूप्रिंट पर तैयार होने वाला मिशन गुजरात का ये मॉडल अप्रैल से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी अपने गुजरात के 3 दिवसीय दौरे से की है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात की आई बारी। बीजेपी ने मिशन गुजरात के लिए की प्रचंड तैयारी। भाजपा ने तैयार किया है मिशन गुजरात। यूपी के सफल ब्लूप्रिंट पर चलेगा गुजरात मॉडल। बीजेपी यूपी के बाद गुजरात फतेह करने की प्रचंड तैयारी में लग गई है, इसलिए मोदी मिशन गुजरात पर है। पीएम मोदी 18 अप्रैल से गुजरात दौरे पर है। पीएम 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर है। पीएम मोदी ने 18 अप्रैल को गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और जायजा लिया। 20 अप्रैल को लगभग 1:30 बजे गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज पीएम मोदी ने गुजरात में बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। नासकंठा में नया डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। नए डेयरी परिसर में रोज करीब 30 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा। करीब 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट का उत्पादन होगा। पीएमओ ने कहा कि आलू प्रसंस्करण संयंत्र में फ्रेंच फ्राई, आलू चिप्स और आलू टिक्की पैटीज सहित आलू उत्पादों का उत्पादन होगा। इनमें से कई उत्पादों का अन्य देशों को निर्यात किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान गुजरात की जनता को संबोधित भी किया। बीते 1-2 घंटे में मैं यहाँ अलग अलग जगहों पर गया हूं। डेयरी सेक्टर से जुड़ी सरकारी योजनाओं की लाभार्थी पशुपालक बहनों से भी मेरी बड़ी विस्तार से बातचीत हुई है। ये जो नया संकुल बना है, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां भी विजिट करने का अवसर मुझे मिला। इस पूरे समय के दौरान जो कुछ भी मैंने देखा, जो चर्चा हुई, जो जानकारियां मुझे दी गई है, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूं और मैं डेयरी के सभी साथियों को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में गांव की अर्थव्यवस्थाओं को, माताओं बहनों के सशक्तिकरण को कैसे बल दिया जा सकता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकार कैसे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को ताकत दे सकता है, ये सब कुछ यहां प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। कुछ महीने पहले मुझे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनास काशी संकुल का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। मैं बनास डेयरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि काशी के मेरे क्षेत्र में आकर के भी वहां के किसानों की सेवा करने का, पशुपालकों की सेवा करने का गुजरात की धरती से बनास डेयरी ने संकल्प किया और अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। मैं इसके लिए काशी के सांसद के नाते मैं आप सबका कर्जदार हूं, मैं आप सबका ऋणी हूं और इसलिए मैं विशेष रूप से बनास डेयरी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज यहां बनास डेयरी संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है। भाइयों और बहनों, आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं,
वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को संवारने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र एक बहुत ताकत बन रहा है। हमारी सरकारी प्राथमिक शाला, उसके लिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये दुनिया के लिए एक अजूबा है। वैसे मैं इस सेक्टर से पहले से जुड़ा रहा हूं, लेकिन गुजरात सरकार के निमंत्रण पर कल मैं विशेष तौर पर गांधीनगर में इसे देखने गया था। विद्या समीक्षा केंद्र के काम का जो विस्तार है, टेक्नोलॉजी का जो बेहतरीन इस्तेमाल इसमें किया गया है, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में ये विद्या समीक्षा केंद्र पूरे देश को दिशा दिखाने वाला सेंटर बन गया है। आप सोचिए, पहले मुझे 1 घंटे के लिए ही वहां जाना था, लेकिन मैं वहां सारी चीजों को देखने समझने में ऐसा डूब गया कि 1 घंटे का कार्यक्रम मैं 2-2.5 घंटे तक वहीं चिपका रहा। इतना मुझे उसमें रुचि बढ़ गई। मैंने स्कूल के बच्चों से, शिक्षकों से काफी विस्तार से बातें भी की। बहुत से बच्चे अलग अलग स्थानों से भी जुड़े थे, दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र। आज ये विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात के 54,000 से ज्यादा स्कूलों से 4.5 लाख से ज्यादा शिक्षक और 1.5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों की एक जीती जागती ऊर्जा का, ताकत का केंद्र बन गया है। इस केंद्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस, ऐसी आधुनिक सुविधा से सुसज्जित किया गया है। विद्या समीक्षा केंद्र हर साल 500 करोड़ डेटा सेट का विश्लेषण करता है। इसमें असेसमेंट टेस्ट, सत्र के अंत में परीक्षा, स्कूल की मान्यता, बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति से जुड़े कार्यों को किया जाता है। पूरे प्रदेश के स्कूल में एक तरह का टाइम टेबल, प्रश्न पत्र, चेकिंग, इन सब में भी विद्या समीक्षा केंद्र की बड़ी भूमिका है। इस सेंटर की वजह से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 26% तक बढ़ गई है। शिक्षा के क्षेत्र में ये आधुनिक केंद्र पूरे देश में बड़े परिवर्तन ला सकता है। मैं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों से भी कहूंगा कि विद्या समीक्षा केंद्र का अवश्य अध्ययन करें। मिशन गुजरात पर बीजेपी बिल्कुल यूपी की तर्ज पर काम कर रही है। दरअसल ये बिल्कुल उसी तर्ज पर शुरू हो रहा है जैसे कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल से पहले शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तकरीबन 6 महीने पहले ही जबरदस्त तरीके से राजनीतिक माहौल बनाना शुरू कर दिया था। ठीक उसी तरह गुजरात में भी तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह इसी साल देश के 5 अलग राज्यों में हुए चुनावों के परिणाम आने के अगले दिन से ही गुजरात में चुनाव की कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 10 मार्च को परिणाम आने के बाद 11 मार्च को ही गुजरात पहुंच गए थे, जबकि हाल के दिनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात के अलग अलग जिलों से होकर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ महीने तक प्रधानमंत्री गुजरात अपने दौरे लगातार बढ़ाते जाएंगे।
योजना के मुताबिक शुरुआत के कुछ महीने में तो वे लगभग हर महीने गुजरात जाएंगे। इस दौरान केंद्र और राज्य की तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। योजना के मुताबिक जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, उसी तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत नरेंद्र मोदी कैबिनेट के नेताओं और मंत्रियों के दौरे बढ़ते जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक रैलियों का आगाज किया था, वह सफल ब्लूप्रिंट के तौर पर सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी अपनाया जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। बात सियासत की में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।